दोस्तों आई एम श्योर तुम्हें भी यही लगता हो कि तुम क्रिएटिव नहीं हो या तुम्हें अच्छे आइडियाज ही नहीं आते और तुम्हारा यही विथ यह वीडियो तोड़ देने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बहुत सारी किताबों का क्रिएटिविटी का सीक्रेट बताने वाला हूँ। किताब है जैसे कि केविन एस्टर की हाउ टू फ्लाई ए अर्ट्स, स्टीवन जॉनसन की वेयर गुड आइडियाज कम फ्रॉम, ऑस्टिन क्लेन की स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, फिल नेट के सू डॉग एंड कैटमल की क्रिएटिव इंक और ऑस्टिन क्लेन की शो योर वर्क। यह जो किताबें यहाँ नजर आ रही हैं इस स्क्रीन को याद रखना, क्योंकि वीडियो खत्म होने तक इसी स्क्रीन पर हर एक किताब में से यहाँ एक मैं लेसन शेयर करूंगा। तो अगर आपका दिमाग खराब ना हुआ शॉर्ट वीडियो और रील देख देख के, तो भाई ये 6.5 मिनट का वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इतनी सारी किताबों से आप एक शानदार क्रिएटिव इंसान बनने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी तुमने सोचा है कि लोग क्रिएटिव जीनियस कैसे बनते हैं? तुम स्टीव जॉब्स को देखते हो, शेक्सपियर को देखते हो, आइंस्टाइन को देखते हो और तुम्हें लगता है कि शायद इनके पास कोई मैजिकल टैलेंट था जो तुम्हारे पास नहीं है। पर सच तो ये है कि क्रिएटिविटी टैलेंट का खेल नहीं है, यह सिस्टम का खेल है। और अगर तुम सिस्टम समझ गए तो तुम अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी ब्रेक थ्रू हासिल कर सकते हो। आओ सबसे पहले देखते हैं क्रिएटिविटी का मिथ। सबसे बड़ा मिथ यह है क्रिएटिविटी लोग अलग पैदा होते हैं। केविन एस्टर ने अपनी किताब हाउ टू फ्लाई ए अर्ट्स में लिखा है, क्रिएटिविटी इज नॉट मैजिक, इट्स वर्क, इट्स टेकिंग एग्जैक्टिंग पेशेंस एंड रियलाइजिंग देम इनटू समथिंग न्यू। सोच के देखो, स्टीव जॉब्स ने टच स्क्रीन इन्वेंट नहीं की, फोन इन्वेंट नहीं किया, इंटरनेट इन्वेंट नहीं किया, उन्होंने बस इन सबको एक साथ जोड़ा और बना दिया आईफोन। शेक्सपियर ने अपने प्लेयर्स के लिए कहानियां पुराने सोर्सेज उठाई और उनको बेटर बना दिया। आइंस्टाइन भी न्यूटन और मैक्सवेल की थ्योरी के बेस पर ही आगे बढ़े और रिलेटिविटी थ्योरी गिफ्ट कर दी दुनिया को। क्रिएटिविटी का असली मतलब है कंबाइंड ओल्ड आइडिया इज न्यू वेव। अब तुम पूछोगे ओल्ड आइडिया को कंबाइंड कैसे करें, तो एंट्री होती है भाई मैजिकल ट्रिक की, आइडिया ट्रैकिंग की। ये एक सिंपल सी 3 स्टेप सिस्टम है जो तुम्हारी क्रिएटिविटी को मशीन गन बना देगा। स्टेप नंबर 1, ऑब्जर्वेबल रेसिडेंटली। सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग को रॉ मटेरियल देना होगा। पढ़ते रहो, सुनते रहो, देखते रहो, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं, डाइवर्स नॉलेज चाहिए। स्टीव जॉनसन ने अपनी किताब वेयर गुड आइडियाज कम फ्रॉम लगाए, इनोवेशन हैपन व्हेन आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड कोलाइड। यानी तुम्हें अपना दिमाग एक लाइब्रेरी बनाना होगा जिसमें हर तरह के बुक्स, फैक्ट्स और एक्सपीरियंस रखे हों। जैसे कि सुबह तक एक मार्केटिंग बुक पढ़ रहे हो, दिन में एक साइंस डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो और रात को साइकोलॉजी पॉडकास्ट सुन रहे हो। ये सब तुम्हें एक दिन अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन दिखाएंगे, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ ऑब्जर्व मत करो, क्रिएट भी करो। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं, लर्निंग विदाउट एप्लीकेशन इज लाइक करेक्टिंग एरर विदाउट शूटिंग देम। यानी अगर तुम उसे रोज पढ़ते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो और क्रिएट नहीं कर रहे हो तो वो नॉलेज डेड हो जाता है। स्टेप नंबर 2, राइट डाउन इंटरेस्टिंग आइडियाज। जो भी आइडियाज तुम्हें यूनिक लगता है उसको नोट कर लो, चाहे वो कितना भी छोटा या इररिलेवेंट क्यों ना हो। ऑस्टिन क्लॉक स्टैंड लाइक एन आर्टिस्ट में लिखते हैं, करियर ए नोटबुक एवरीवेयर, द एक्ट ऑफ राइटिंग ट्रांसफॉर्म वेट थॉट इनटू कंक्रीट आइडियाज। तुम भी एक अपनी आइडिया डायरी रखो, उसमें लिखो मार्केटिंग का एक नया कॉन्सेप्ट, एक साइंस फैक्ट, एक फ्रेंड्स की अजीब बात, एक किताब का एक डायलॉग। शुरुआत में तुम्हें लगेगा ये कैसा रैंडम है, लेकिन जब तुम इनको बाद में स्टोर करोगे वही रैंडम आइडिया सोना बन जाएगा। मतलब ऐसी मशीन बना लोगे कि एक तरफ से आइडिया डालोगे, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। स्टेप नंबर 3, फाइंड अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन। अब आता है असली मैजिक, डॉट्स कनेक्ट करना। सोचो एक तरफ तुमने पढ़ा कि इंडस्ट्रियल साइक्लोनस के बारे में और दूसरी तरफ तुमने वैक्यूम क्लीनर का कॉन्सेप्ट देखा। जेम्स डायसन ने इन दोनों को मिला दिया और बना दिया बैकलेस वैक्यूम क्लीनर। यही है आइडिया टेकिंग। एक और एग्जांपल, वाल्ट डिज्नी ने एनिमेशन को बिजनेस मॉडल के साथ स्टक कर दिया और बना दिया एंटरटेनमेंट एम्पायर। हेनरी कैटमुल अपनी किताब क्रिएटिव इंक में लिखते हैं, डिग्री जीनियस वॉट नॉट ड्राइंग, इट वाज कनेक्टिंग आर्ट विद स्टोरी टेलिंग विद वेनिस विद ड्रीम्स। सोचो अगर वॉल्ट डिज्नी सिर्फ एक आर्टिस्ट होते तो शायद कभी डिज्नीलैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब एक मिसकॉन्सेप्शन तोड़ते हैं। मिसकॉन्सेप्शन ये है कि क्रिएटिविटी मींस ओरिजिनलिटी नहीं, क्रिएटिविटी का मतलब है रेकॉम्बिनेस। आइंस्टाइन ने खुद कहा कि क्रिएटिविटी इज टैलेंट हैविंग फन। इंटेलिजेंट का मतलब है कि तुम बिना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों को एक नए तरीके से देख पाओ। चलो एक प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं। तुम एक पॉडकास्ट बनाना चाहते हो। आमतौर पर पॉडकास्ट एक रूम में रिकॉर्ड होते हैं और ब्लॉग बाहर नेचुरल लाइट में बनते हैं। अब तुम इन दोनों आइडियाज को कंबाइन करो। रियल्ट एक आउटडोर पॉडकास्ट जो नेचर के बीच रिकॉर्ड होता है। इंस्टेंटली तुम्हारा पॉडकास्ट यूनिक बन जाएगा। देखा, टैलेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेकिंग सिस्टम चाहिए। एक और सीक्रेट है जो क्रिएटिव लोग समझते हैं, कांस्टेंट क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। फिल नेट अपनी ऑटोबायोग्राफी शू डॉग में लिखते हैं कि नाइकी को पैसों की शॉर्टेज की वजह से स्टार्ट करना पड़ा। उन्होंने जापान के मैन्युफैक्चरर से चीप शूज मंगवाए और उन्हें यूएस में बेचना स्टार्ट किया।
और अगर पैसा होता तो वह कभी सेफ और बोरिंग बिजनेस कर रहे होते। तो जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो समझ लो तुम्हारे पास क्रिएटिविटी का एक बूस्ट करने का हिडन वेपन है। अब तुम सोच रहे हो कि अच्छा मैं इसको अपनी लाइफ में कैसे लाऊं। सिंपल, डेली ड्रिल्स, एक ऑब्जर्व 15 मिनट कुछ नया सीखो, एक टेक टॉक, किसी ऐप पर एक अच्छी किताब की समरी या कोई डॉक्यूमेंट्री। नंबर 2 है रिकॉर्ड, हर दिन 3 आइडिया लिखो जो तुम्हें अलग अलग 3 कनेक्टेड, हर वीक पे उन्हें स्टैक करो कि मैं इनको कैसे मिला सकता हूँ। एक महीने के अंदर तुम्हारे पास 90 आइडियाज होंगे और उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो एकदम माइंड ब्लोइंग होंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग वेट करते हैं इंस्पिरेशन की, लेकिन इंस्पिरेशन की कोई गारंटी नहीं है। आस्ट्रे क्लर ने सो योर वर्क में लिखा है कि डोंट फॉर वर्क इंस्पिरेशन, स्टार्ट वर्किंग, इंस्पिरेशन विल फाइंड यू अलोंग द वे। यानी तुम्हें डेली स्ट्राइक करनी होगी चाहे इंस्पिरेशन आए या ना आए। देखो, क्रिएटिविटी एक जीनियस मोनोपोली नहीं है, ये एक ट्रेनेबल स्किल है। जैसे जिम जाके तुम मसल बनाते हो वैसे ही आइडियाज स्टैकिंग करके तुम क्रिएटिव मसल बनाते हो। तुम्हें बस 3 चीजों का ध्यान रखना है, ऑब्जर्व करो, डाइवर्स करो, नॉलेज करो, राइट डाउन एनी स्मॉल आइडिया और कनेक्ट करके कंबाइन करो। और याद रखो, तुम्हें स्पेशल टैलेंट की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक सिस्टम चाहिए। जितना तुम स्ट्राइक करोगे उतना तुम इनोवेट करोगे और एक दिन लोग बोलेंगे कि भाई तेरे पास इतने क्रेजी आइडियाज आते कहाँ से, और तुम इस्तेमाल करके कहोगे कि बस कृपा है भाई। अगर तुम यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जितना तुम इस वीडियो को लाइक करोगे उतना तुम्हारी यूट्यूब की फीड उतनी विनर्स वाली क्रिएटिव लोगों की बनती चली जाएगी।